नमस्कार, आरबी न्यूज में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण। नए अंदाज में आपके शहर, गांव और कस्बे की खबर पहुंचाएंगे हम। आप तक पहुंचकर आपकी आवाज़ उठाएंगे हम। आपके सरोकार से जुड़ी खबरें भी दिखाएंगे हम। सरकार तक पहुंचकर आपकी बात पहुंचाएंगे हम। तो बिहार की छोटी से छोटी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें आरबी न्यूज चैनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबी न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ में आरके सिंह। होली का त्यौहार आ रहा है, इसलिए आप तमाम लोगों को आरबी न्यूज चैनल के तरफ से रंगों का त्यौहार होली में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। और अभी मैं संझौली प्रखंड में उपस्थित हूँ और संझौली प्रखंड के न्यू एरिया में होली मिलन समारोह का कार्यक्रम चल रहा है। जी हम यहाँ पर बहुत सारे गणमान्य लोग भी उपस्थित हुए और कई मुख्य अतिथि भी उपस्थित हुए। तो विशेष जानकारी मैं लेने का प्रयास करूंगा कि यहाँ पर आज जो होली मिलन समारोह का कार्यक्रम रखा गया है, किसके माध्यम से रखा गया और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। सबसे पहले तो सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। परिचय। जी बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम का आयोजन हमारे पार्टी राष्ट्रीय लोक समता लोक मोर्चा के बैनर तले रखा गया है। पूरे विधानसभा स्तर, एक तरह से कहिए जिला स्तरीय, लेकिन हमारे प्रखंड अध्यक्ष संजय जी, हमारा तो ऐसे प्रखंड छोटा है तो पार्टी का कई कार्यक्रम बड़े प्रखंडों में होते रहा है, तो इनका प्रयास था कि एक कार्यक्रम हमारे प्रखंड में हम लोगों के मतलब देखरेख में हो। तो उसके लिए हमने अपने पार्टी के सभी वरिष्ठ साथियों से निवेदन किया, तो उन लोगों का भी मानना था कि ठीक है आप लोग आयोजित कीजिए। तो हम लोगों ने प्रयास किया कि बाहर से जितने हमारे पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी हैं वो आएंगे। स्थानीय स्तर पर यहाँ कोई पार्टी का लेबल नहीं है, इसलिए कि सभी दल के प्रखंड अध्यक्ष, तमाम साथी मित्र, सबको ससमान बुलाया गया और सबको हमने अपने स्तर से जितना हो सके उतना सम्मान देने का प्रयास किया है। और हम आशा करते हैं कि इस तरह का आयोजन समाज के विभिन्न वर्गों से होना चाहिए, ताकि होली का जो असली पावन त्यौहार जिसको कहते हैं वो लोगों में एहसास हो। आज तो यह देसी अंदाज का जो फगुआ गीत है यह लगभग तमाम जगह पर विलुप्त है। हमने कई गांव से प्रयास करके एक स्थानीय हमारे यहाँ डिहरा गांव है जहाँ के लोगों ने इस परंपरा को बरकरार रखा है। तो हम लोगों ने तमाम पार्टी के साथियों ने रिक्वेस्ट किया कि आप लोग हमारे कार्यक्रम में शामिल होइए और इस कार्यक्रम में देसी फगुआ का गीत होना चाहिए। तो उन लोगों ने कार्यक्रम में कौन कौन से लोग शिरकत करते हुए नजर आए? जैसे पार्टी के हमारे राष्ट्रीय नेता अखिलेश्वर प्रसाद सिंह, अनंत गुप्ता जी, प्रदेश के नेता महेंद्र बैठा जी, हमारे जिला के अध्यक्ष कपिल कुमार जी तथा प्रदेश स्तर के बनारसी कुशवाहा, तमाम साथी यहाँ उपस्थित हुए। तो हम लोगों का प्रयास यही रहा कि यहाँ हमारे यहाँ प्रखंड में जो भी लोग आए, हमारे जिला से जितने भी साथी मित्र हैं, एक सद्भावना का परिचय यहाँ से दिया जाए और यहाँ का माहौल जो है आनंदित करने वाला क्रिएट किया जाए, जिसके लिए हम लोगों ने, आप भी मैंने सुबह से ही इस कार्यक्रम को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अगर कहीं से कोई दिक्कत हो तो प्रयास है। देखा यही जा रहा है कि समाज के हर तबके के लोग यहाँ पर प्रेजेंट हुए, जैसे कि संझौली शिक्षा पदाधिकारी का भी यहाँ पर आगमन हुआ, उसके बाद में सांसद प्रतिनिधि रविंदर जी का भी यहाँ पर आगमन हुआ, विधायक प्रतिनिधि विजेंद्र पटेल का भी आगमन हुआ। इस प्रकार समाज के हर लोग यहाँ पर आए। हाँ, हमारा प्रयास ही था कि हमारे स्थानीय स्तर पर कोई पार्टी नहीं, सारे साथी हमारे मित्र हैं और होली का असली मतलब होता है कि सभी के साथ मिलकर इस त्यौहार को मनाया जाए। तो ऐसा मतलब हमारे सांसद प्रतिनिधि रविंदर यादव जी यहाँ उपस्थित हुए, बहुत सज्जन व्यक्ति हैं और सामाजिक कर्मठ साथी हैं। विजेंद्र पटेल जी है जो विधायक प्रतिनिधि हैं और कई मुखिया, हमारे लव मिश्रा जी, मतलब यहाँ भाजपा के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष,
उन्होंने यहाँ उपस्थित हुआ। हमारे जदयू के प्रखंड अध्यक्ष थे, राजद के कई साथी, हमारे जगदेव भैया राजद के शुभ चिंतक हैं। इनका विचार हम लोगों से हमेशा शुरू से ही मिलता रहा है। सामाजिक चेतना के आधार पर इनसे हम हमेशा सलाह लेते रहते हैं। दल चाहे कोई हो, लेकिन दिल और व्यवहारिकता में मानवता के नाते हम लोग एक मानवतावादी राजनीति करने का प्रयास करते हैं और उसी परंपरा को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। चाहे हमें शिखर पर पहुंचने में जितना समय लगे, उस रास्ते को हम छोड़कर अलग शॉर्ट हैंड रास्ता नहीं अपनाएंगे। तो हम आशा करते हैं कि मतलब हमारे नेक प्रयास से भी हम लोगों को भी एक दिन मंजिल मिलेगा। हमारे नेता भी एक दिन मंजिल पर पहुंचेंगे। जब मंजिल पर पहुंचेंगे तो लोगों को हम लोग आभास कराने का प्रयास करेंगे कि वास्तविक लोकतंत्र और समाजवाद किसे कहते हैं। तो मैं माननीय उपेंद्र कुशवाहा के सारे सिपाही उनके हर एक कार्यों में दिल से दिल मिला के खड़ा रहते हैं, इसलिए कि हम देखे बहुत सारे नेता को, लेकिन माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का जो सोच है, चाहे राजनीति में जितना भी पिछड़ गए, गिराने का लोग प्रयास किया, दम नहीं तोड़े हैं, अभी शेर जिंदा है। सर देखा यह भी जा रहा है कि होली जो समारोह मनाया जाता है, लोग पहले से जिसका दोस्ती दुश्मनी में रहता है, होली को लेकर के दिल से दिल मिलता है और बुरा न मानो होली है, लोग कह करके एक दूसरे से गले मिलते हैं। पुरानी रंजिशों को भूल करके यह एक ऐसा त्यौहार है। जी, उस त्यौहार को कायम रखने के लिए पहले जो थे हमारे जो अभिभावक, वो कुछ चीज़ जो है उसको नज़रअंदाज करके चलते थे। आज आधुनिक युग में समाज में कई तरह की विकृति है और बात बात में झगड़ा फसाद, और दूसरा बात कि मतलब होली नशा में विलुप्त हो गया है। कहीं ना कहीं हमारा युवा पीढ़ी होली के असली रूप को, रंग को पहचान नहीं पा रहे हैं। नहीं पहचान रहे। यह सच्चाई है कि होली को आधुनिक त्यौहार के रूप में मनाने के चक्कर में वास्तविक होली का मतलब समाप्त होते जा रहा है। तो अभी होली में कुछ दिन बाकी है। मैं सर से जानने का प्रयास करूंगा कि जो आने वाला समय में होली आने वाला है, क्या अपील करना चाह रहे हैं उस तमाम युवा पीढ़ी से कि किस प्रकार इस होली को मनाएं। हम लोग राष्ट्रीय लोक मोर्चा के तरफ से होली मिलन भाईचारा का नाता मनाकर सब भाई एकजुट मिलकर सोच रहे हैं कि आगे भी लोग मनाएं और हम लोग भी इसी तरह मना रहे हैं। इसमें पावर पार्टी का कोई अथी नहीं है। हम लोग कार्यक्रम राष्ट्रीय लोक मोर्चा की तरफ से किए हैं। राष्ट्रीय उपेंद्र कुशवाहा हम लोग का नेता हैं, उन्हीं को मानकर हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं और आगे भी यही कहेंगे कि सब लोग मिलकर भाईचारा ब्लॉक प्रखंड गांव घर इसी तरह मनाने का काम करें और विशेष मैं नहीं करना चाह रहा। सर देखा यह भी जा रहा है कि हमारा जो युवा पीढ़ी है शराब के तरफ में विशेष ध्यान है, इसको लेकर के आप क्या कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि जो युवा पीढ़ी है उसमें शराब का जो लत लगा हुआ है ये बिल्कुल होना नहीं चाहिए। और हमारे होली में ये जो सौगात है, दो दिलों का मिलन का, रंगों का त्यौहार का, ये पूरी तरह से सजग और प्रेम का ये चीज़ है। इसमें तो ये जो नशा वाली पदार्थ जो भी है इसे बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो प्यार नहीं बल्कि वो गलत रूट लेता है और स्वाभाविक रूप से अस्वाभाविक जो तथ्य हो रहे हैं होली में, किसी को एक्सीडेंटल रूप या जो भी हो रहा हो, तो ऐसा ना करें युवा पीढ़ी और बिल्कुल ना नशे की तरफ जाएं। इस होली में मेरे तरफ से ये विनती और आग्रह है समाज में मैं देना चाहूँगा कि युवाओं नशा के प्रति से दूर रहें। बिल्कुल हाँ। चलिए सर, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक चर्चित चेहरा से मैं आपको रूबरू कराने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले तो सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी मेरे तरफ से आपका चैनल का स्वागत है। आज जिस प्रकार होली मिलन समारोह का आयोजन संझौली प्रखंड में किया गया है, क्या अपील करना चाह रहे हैं। ये बहुत खुशनुमा समय है होली मिलन का। होली मिलन समारोह प्रखंड स्तरीय नहीं, हर गांव में होना चाहिए। हर गांव में होना चाहिए बिना भेदभाव का। हमारे पूर्वजों ने अपनाया है कि इसमें कोई भी मतभेद हो, कोई भेदभाव की ज़रूरत नहीं है। मतभेद का एक होने के लिए, एक रंग में रहने के लिए हमारे पूर्वजों ने अपनाया है। हम लोग तो पर्व बहुत मनाते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में विशेष रूप से एक दूसरे के गले मिलने के लिए त्यौहार मनाया जाता है खुशियों के साथ। लेकिन इतना खुशी नहीं होना चाहिए
कि नशे में आकर गिर जाए, लौट जाए, झंझट कर दे। ये हम चाहेंगे कि हम लोग का हमारे प्रखंड के तरफ से अपील करेंगे कि शांतिपूर्वक हम लोग होली मनावें, फाग मनावें और शांतिपूर्वक स्वयं बना कर रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए, तो अभी आपने देखा कि यहाँ पर जो होली मिलन समारोह के कुछ लोगों से मैंने बात किया, इनके माध्यम से युवाओं से भी अपील किया गया कि आप लोग नशा से दूर रहें और होली जो एक बहुत ही ऐतिहासिक परंपरा है, रंगों का त्यौहार है, लोग एक दूसरे का गला मिलते हैं, उस पर्व को आप लोग शांतिपूर्वक मनाने का प्रयास करें। तो हमारा यह प्रयास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलूंगा एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।